दिशा में श्री कृष्ण समुद्र के तट पे आए। और संग में थे बलराम रे, संग में थे बलराम, ये किस राजा ढिंग आए। था अब राजा मेरे दादा रे, कौन भूखो है वहाँ पर है, जाको तीजो मोए नाम बताए। मेरे भैया रे, कौन भूखो वहाँ पर रहे। और विनोद टाइगर जी, अब आपकी बात करते हैं। आप कह रहे थे कि बलिया निषाद, बलिया धीमर, और बलिया धीमर, अब मैं आपको बता दूं कि ये बलिया धीमर था। त्रेता युग की बात बता दूं, जब भगवान राम सम्मुख ऋषि का वध करने के लिए गए, नहीं आया। आपने मेरी बात को काटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये कहा था कि वो कौन राजा था जिसने भगवान श्री कृष्ण को दान में द्वारकापुरी दी। वहां से बात थी। आप ले गए, निषाद नहीं थे, ये नहीं तो मरवा दिया कृष्ण को। अभी मरेगा नहीं भैया कृष्ण, अभी तो द्वारकापुरी मिलेगी, फिर द्वारका प्रवेश करेंगे, फिर कितने दिन रहेंगे वहां पर, ठीक है ना। ये इस तरह से ठीक नहीं लगता। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुनिए। त्रेता युग में राम भय और तेली वंश के सम्मुख थे, और बनारस के शिव कंड ब्राह्मण वो आए राम के सम्मुख थे, वो आए राम के सम्मुख थे। देखना, दोनों बातें मिल रही है कि सम्मुख, जखोनिया जी, त्रेता में सम्मुख, और शिवकंड ब्राह्मण वो भी सम्मुख आया। हाँ, वो सम्मुख ऋषि थे, लेकिन शिवकंड जो ब्राह्मण है अपने पुत्र शैलेंद्र को लेकर के कहाँ आया, सुनो। ये थे कौन, बलिया, ये सुनो विनोद भैया, इतना जानता तो नहीं, लेकिन सुनो। शिवकंड ब्राह्मण बेटे को लेकर बेहोशी की दवा पिलाई है, और शूद्र तपस्या कर रहो राजा त्राह त्राह यहाँ आई है, राजा त्राह त्राह यहाँ आई है। ओ महाराज चाहिए एक बंधुओं, मेरे भाई बहनों, राम, लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ ये तीनों चले हैं, और कहाँ है ये, उस वन में आ गए जहाँ सम्मुख ऋषि तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या कर रहे थे तो ऋषि वशिष्ठ को भगवान राम ने देखा, हाथ जोड़ के खड़े गए, कहने लगे महाराज आओ भाग्य हमारे, मेरे आश्रम में आप पधारे। कहिए महात्मन, कहाँ से हुआ है आगमन। एकदम से राम ने भी बैठकर प्रणाम किया, राम ने भी किया सम्मुख को, और फिर राम ने कहा कि तुम कौन हो। सम्मुख कहने लगा मैं तेली वंश का सम्मुख ऋषि हूँ। राम ने कहा कि तुम्हें शायद याद नहीं क्या कि शूद्र स्त्री ने न दिए तो, सुनो भैया, शूद्र स्त्री ने दिए तो, और ये वेद में लिखा है कि शूद्र स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और नालायक सम्मुख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी कि भगवान राम के जमाने में तू तपस्या कर रहा है। एकदम से सम्मुख ऋषि की पत्नी तुंगभद्रा, सुनो भैया, तुंगभद्रा सामने आई और कहने लगी महाराज मेरे पति से भूल हो गई, एक बार माफ कर दो। कर नहीं, मनु स्मृति और वेद पुराणों में शूद्र की तपस्या करने का अर्थ सिर्फ मृत्यु दंड होता है, और मैं राम नहीं मर रहा, तुम्हें मेरे वेद और पुराण और मनु स्मृति का उपदेश मार रहा है। ये हम वेदों के विहीन नहीं जाएंगे। तुंगभद्रा कहने लगी मेरे पति को ना मारो। राम ने एक नहीं सुनी। महाराज तू
तुंगभद्र ने रुदन मचायो है और रामकृष्ण को विनोद भैया श्राप कहायो है। अब देखो कि बलिया धीमर देखो, जैसे मेरो पति तन मारो ए राम पापी, जैसे पति मेरो तन मारो तो को ये ही मारेगो, एने पति हाय मेरो मारो तो को ये ही मारेगो। किया है, एक शूद्र तपस्या कर रहा था, कोई अन्याय नहीं कर रहा था, अपने भाइयों को पढ़ा रहा था। और राम जा, मैं पत्नी होने के नाते अपने पति का बदला लेती हूँ और यही कहूंगी, अबला स्त्री हूं मैं, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन जा राम, अगले जन्म में यही मेरा पति तुझे मौत के घाट उतारेगा। मित्र, त्रेता में ये राम थे और द्वापर में विनोद भैया जी कृष्ण, यही और लक्ष्मण बने बलराम, और तब ये आए हैं तब उसी सम्मुख ऋषि का नाम पड़ा था बलिया। ठीक, और उसी सम्मुख ऋषि का नाम पड़ा बलिया। तब बलिया को याद आया कि यही वो राम है जिसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। और तब पद्म का चिन्ह देख करके, और देखे पद्म को चिन्ह बलिया ने धनुष बाण है और वृक्ष के नीचे कृष्ण सोए रहे, वो मौत के घाट उतारो। महाराज कथा मैंने ऐसा सुनाई है और शूद्र की थी कथा आज मैंने यहाँ पे गाई है। मेरे भैया रे, शूद्र से कोई बलवान नहीं, चाहे इतिहास देख ले उठाए। मेरे भैया रे, शूद्र से कोई बलवान नहीं। आपकी बात यहाँ रही, नारायण मस्ताना जी कहो। नारायण बता तू क्यों तड़पड़ा रहा है? नारद ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेशो, शायद तुम नहीं जानते, जिस रविदास की तुम अवहेलना कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, शायद तुम्हें प्रतापी वंश का पता नहीं जो कौन है। तो विष्णु ब्रह्मा और महेश कहने लगे, नारद तू ही बता दे, तू तो फिरता हुआ चैनल है, तू तो घूमता फिरता चैनल है, तू घर फोड़ा है, अरे तुझे एक एक पल की खबर रहती है, बता दे कौन है जो सफेद दाढ़ी वाला और स्वर्ग लोक में आकर हमारी बराबरी में बैठ गया। तो नारद कहने, दही के चक्कर में चूना ना चाटे जी तीनों। सुनो हम बता रहे कौन है। कौन? कि बनारस के समीप में 6 किलोमीटर दूरी बताते हैं और मांडा दीप था गम, वहां हम वहां की कथा सुनाते हैं भैया। स्टेशन के पास मस्ताना जी पश्चिम की दूरी पे 6 किलोमीटर की दूरी पे मंडाजी गांव था। वहां पे एक प्रकाश नंदन भक्त रहते थे और उनके हुए हरिनंदन और हरिनंदन के हुए राहु और राहु के हुए रविदास। और रविदास ने इतना चारों तरफ अपना नाम किया और रविदास ने 7 बार ब्राह्मणों को गंगा के घाट पर हरा दिया और समाज का कल्याण किया। और रविदास ने ब्राह्मण से लेके और बाल्मीकि तक सभी भाई बहनों का कल्याण किया। इसके कारण हे ब्रह्मा विष्णु महेशो, बस इसी पर्व के कारण भक्त रविदास को स्वर्ग में जगह मिल गई है। इससे बड़ा कोई वंश दुनिया में नहीं। ये आपकी कथा था महाराज, जानता कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने पहले कह दिया मुझे कंपटीशन से बाहर रखना। और चलो मैं फिर वही अपनी बात करता हूँ। ये महफिल है, ये अखाड़ा नहीं है, और यहाँ भी किसी ने किसी को पछाड़ा नहीं है। और जहां बंधते हैं हम जैसे उल्लू के पट्टे, वो खूंटा भी विरोध ने गाड़े। भैया किन से बात कर रहे थे? ऐसे नहीं कहते
क्योंकि आपने ये बात छोड़ दी कि जहाँ बनते तुम जैसे, मतलब हम तो बच गए, हम ही तो बचे। अब जहाँ हम जैसे बनते उल्लू के पट्टे, वो खूंटा भी मेरे भैया ने गाड़ा नहीं। लेकिन इसका जवाब सुन मेरे भाई, कि उसी माँ के तुम लाल हो और उस माँ के हम लाल, और कैसे भाई भाई को बांधेगा इस बात का है मलाल। भाई भाई को बांधेगा तो दरार पड़ जाएगी, और एक माँ माँ से दूरियां बन जाएंगी। माँ के लाल हो तो एकत्रता में रहिए, और भाईचारे का पाठ पढ़ा के भाईचारे के साथ निभिए। बताता हूँ बात, बता के चला जाऊंगा, और कोई बात गलत लगी हो तो गलती करने द्वारा नहीं आऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि गमे एक तरह भैया गाई थी, कौन सी आप लोगों ने गाई थी वो? हाँ हाँ, कि तेरी बेवफाई का तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और मेरा कहना है कमेटी के भाइयों बुजुर्गों, आपस में यहाँ हम अभी इसी वक्त गा के सुना रहा हूं, मुझे याद नहीं ना, मैं पहले कभी लिखा साहब। आपस में यहाँ हम लड़ जो गए तो, आपस में आज यहाँ लड़ जो गए तो मेरे जोरावर की तौहीन होगी। आपस में हम यहाँ लड़ जो गए तो मेरे दरबार की यहाँ तौहीन होगी। गाने आए हैं तो गा करके जाना, गाने आए हैं तो गा करके जाना ना, गाने किया पर तौहीन होगी। आपस में जो हम लड़ जो गए तो मेरे सरकार की यहाँ तौहीन होगी। और देखिए अंतरा, देखो देखो ये सब अंतरा, न महफिल में होगी ना मेले में होगी, न महफिल में होगी ना मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी। तो ये आपस की बात है मित्रों, महफिल में मेले में मत करिए। महफिल में करो ना तुम, मेले में करो, आपस की बातें अकेले में करो। क्यों? ये माइक चला है कि माइक की आवाज गई, माइक की आवाज अदर कास्ट में गई तो, माइक की आवाज अदर कास्ट में गई तो मेरे समाज की तौहीन होगी। माइक की आवाज अदर कास्ट में गई
द्वारिका पुरी अब कौन भूपन कृष्ण को दई थी गहाई। अगले नंबर पे जो कोई है वह भूप को नाम दे बताई। गाय को उछल कूदता है और बैठ के बजा चिमटा तेरा पैर भी दुखता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।